लड़की की उम्र महज 16 साल थी और वो एक लड़के से शिद्दत वाला प्यार करने लगी थी। उसी के साथ जीने मरने की कसम खा ली थी और यही वजह थी कि उस लड़के के साथ, मोहम्मद सद्दाम के साथ, वो अक्सर होटल्स के रूम में जाया करती थी। कई सालों से वो उसके साथ संबंध बना रही थी और ये सिलसिला बराबर चलता हुआ आ रहा था। लेकिन अचानक से लड़की को पता चलता है कि वो 3 महीने की गर्भवती हो चुकी है और 3 महीने की गर्भवती होते ही जैसे ही उसको पता चलता है तो वो बोलती है अपने प्रेमी से कि मुझे तुमसे मिलना है और मिलने के बाद तुम्हें ढेर सारा प्यार करना है। प्रेमी फौरन आता है और फिर वो अपने प्रेमी के साथ एक होटल के रूम में पहुंचती है और आधी रात को वो चाकू निकालती है बैग में से और सोते हुए प्रेमी की गर्दन को काट डालती है, अलग सा कर देती है। प्रेमी की वहीं पर मौत हो जाती है और उसके बाद अपने प्रेमी की लाश को रूम में ही डालकर वहां से भाग जाती है और अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन सवाल ये कि आखिर महज 16 की लड़की, उसकी प्रेम कहानी कैसे शुरू हुई और आखिर में जब वो गर्भवती हो गई तो उसने अपने प्रेमी को मौत के घाट, वो भी इतनी खौफनाक मौत, क्यों दे डाली। पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि भला ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। दोस्तों, मेरा नाम मास है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है, घटना तो रायपुर की है, छत्तीसगढ़ का जो रायपुर जिला है वहां की है। लेकिन इस घटना का जो खुलासा होता है वो बिलासपुर ज़िले में होता है। बिलासपुर ज़िले का एक कोनी पुलिस स्टेशन है और 19 सितंबर की सुबह सुबह का टाइम था, लगभग 8 से 9 बजे का टाइम था कि उस थाने के अंदर एक महिला आती है, उसके साथ में एक उसकी बेटी थी। अब जो महिला थी वो थाने के अंदर चली जाती है। जो वहाँ पर सिपाही मौजूद थे वो पूछते हैं कि किससे मिलना है, आखिर अंदर क्यों चलती चली जा रही हो। तो जो महिला थी वो बोलती है कि मुझे बड़े साहब से मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी बात करनी है उनसे, मुझे अभी की अभी मिलना है। तो जो सिपाही था वो बोलता है कि साहब थोड़ी देर के बाद आएंगे, नाश्ता वगैरह कर कर इंतज़ार करो। लेकिन जो महिला थी वो बोलती है कि मुझे अभी की अभी मिलना है, क्योंकि जो मेरी बेटी है इसने एक कत्ल कर दिया और वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है। ये सुनते ही जो सिपाही था उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कोई सवाल नहीं करता, फौरन साहब को फ़ोन लगाता है, कोतवाल साहब को नीचे बुलाता है। कोतवाल साहब बड़े परेशान जल्दी से आते हैं कि आखिर बेटी ने कहाँ हत्या कर दी, क्या कर दिया। पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ महिला से। तो महिला बताती है कि साहब ये जो खड़ी है ये मेरी बेटी है, इसकी उम्र महज 16 साल है और इसने मुझे आज जब ये गुमसुम बैठी हुई थी, जब इसने मुझे बताया कि ये अपने प्रेमी की चाकू से गला काट कर हत्या कर कर आई है और हत्या इसने रायपुर में एक लॉज है जो गंज थाना है वहीं पर लॉज है और वहाँ पर इसके प्रेमी सद्दाम की, मोहम्मद सद्दाम जो लड़का है, उसकी बॉडी कमरे में पड़ी हुई है। अब जब ये कोतवाल साहब सुनते हैं फौरन फ़ोन घुमाती हैं रायपुर ज़िले का जो गंज थाना है, थाने में सूचना देती हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारे एक वहाँ पर एक बंद गली में एक लॉज है, वहाँ पर पहुँचो और एक कमरे में एक लड़के की बॉडी मिलेगी, जल्दी से जाकर बताओ कि है या नहीं है। अब जो लोकेशन बताई थी, फ़ौरन जो गंज थाने की पुलिस थी उस लॉज में पहुँचती है। लॉज में पहुँचकर बोलती है कि यहाँ पर एक कमरा है, एक कमरे में मोहम्मद सद्दाम नाम का लड़का रुका है, वो कमरा कौन सा है। जो वहाँ के लोग थे, मतलब जो होटल स्टाफ था, वो बोलता है कि साहब वो वाला कमरा है। पुलिस बोलती है कि इस कमरे को खुलवाओ, इसकी चाबी कहाँ पर है। तो लॉक जो था वो बाहर से लगा हुआ था, फ़ौरन दूसरी चाबी आती है और जैसे ही उस कमरे को खुलवाया जाता है और अंदर की तरफ जो होटल स्टाफ था वो घुसता है तो अंदर जाकर मानो बदबू सी आ रही थी और एक युवक जो बेड पर पड़ा हुआ था बिना कपड़ों के और उसका गला पूरे तरीके से कटा हुआ था, वहीं पर चाकू पड़ा हुआ था। फ़ौरन मतलब ये देखते ही समझ जाते हैं कि लड़की सच बोल रही है, क्योंकि यहाँ पर रायपुर पुलिस को सूचना मिली थी बिलासपुर से। तो बिलासपुर में वापस बताया जाता है कि हाँ साहब बिल्कुल बात सही है, जिस लड़की ने मतलब ये लोकेशन बताई है बात सही है, कमरे के अंदर एक डेड बॉडी है। जो बिलासपुर पुलिस के कोतवाल साहब थे वो बताते हैं कि लड़की हमारे पास है और उसने वही रायपुर में से हत्या कर कर आई है। और यहाँ पर भी जो होटल स्टाफ था वो बताता है कि साहब ये लड़का तो एक लड़की के साथ रुका हुआ था और जो लड़की थी वो कब रात के टाइम यहाँ से निकल गई हमें किसी को नहीं पता, क्योंकि सब रात के टाइम सो रहे होंगे, सुबह तो कोई नहीं गया। अब जब इतनी बात पता चलती है तो पुलिस का माथा चकरा जाता है कि आखिर रात को लड़की यहाँ पर रुकी, उसने हत्या की, बिलासपुर चली गई, क्या मामला है। इसीलिए सबसे बेहतर लड़की से ही पूरी घटना की शुरुआत से
पूछताछ शुरू करते हैं। अब जब लड़की से शुरुआत से पूरी कहानी की पूछताछ की जाती है कि लड़का कौन था, तुमने कत्ल क्यों किया, वजह क्या थी और माँ को तुमने क्या बताया, तो लड़की बताती है कि मैं बिलासपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन रायपुर में अपने जो खाला है वहाँ पर रहती हूँ और वहीं पर मैं जो पार्ट टाइम होता है वहाँ पर जॉब करती हूँ एक कॉल सेंटर में, और साथ के साथ मेरी पढ़ाई भी चल रही है और अक्सर मैं वापस बिलासपुर भी आती रहती हूँ। वहीं कुछ साल पहले की बात है, लगभग 1 से 1.5 साल पहले की बात है कि मेरी मोहम्मद सद्दाम से मुलाकात होती है। जो लड़की है इसका नाम निशा है और इस लड़की की मुलाकात 1.5 साल पहले मोहम्मद सद्दाम से होती है। सद्दाम बिहार का रहने वाला था और यहाँ पर ये अबहानापुर जो इलाका है वहाँ पर ये इंजीनियर है, मतलब इंजीनियर के पद पर एक कंपनी में ये तैनात है और जो इलाका है वहीं पर एक किराए के मकान में रहता है। और 1.5 साल पहले इसकी प्रेम कहानी निशा के साथ शुरू हो जाती है सद्दाम की। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, मिलना जुलना मना बिना किसी बात के। ये बताती है निशा के मतलब हफ्ते में 1-2 बार हम लोग मिला करते थे और संबंध बनाते थे। फिजिकल रिलेशन बड़ा बढ़िया चल रहा था, कोई टेंशन नहीं थी, सब कुछ बड़ा मस्त चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर मेरे माँ बाप भी नहीं है, उसके माँ बाप भी नहीं है, तो कोई रोक टोक करने वाला नहीं। मैं घर से बहाना देकर निकल जाया करती थी कि मतलब मुझे शादी में जाना है, प्रोग्राम में जाना है, और मैं पैसे कमा रही थी तो कोई रोकने वाला था नहीं। तो उसका फ़ायदा उठाकर मैं सद्दाम से मिला करती थी और सद्दाम भी अकेला रहता है। तो वक्त गुजरता जाता है और आज से 3 महीने पहले मैं मतलब मिली थी और अब मतलब 3 महीने से मेरे पीरियड वगैरह नहीं आए थे। मैंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया था, मुझे लगा था कि शायद आ जाएंगे, लेकिन 3 महीने से जब मेरे पीरियड्स नहीं आए तो अब मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। और मेरी साथ की दोस्त बोलती है क्या तुम चेक कर देखना, और फिर मैं सद्दाम से बोलती हूँ कि तुम मेरे लिए किट लेकर आना, मैं चेक करूँगी। और फिर 25 सितंबर को मैंने किट से चेक की और चेक करने के बाद डबल लाइन आई, मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी 3 महीने की। ये बात मैं सद्दाम को बताती हूँ कि सद्दाम मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब हमारे पास शादी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि 3 महीने की मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं इस चीज़ को ख़त्म तो कर नहीं सकती, दवा नहीं खा सकती, अबॉर्शन नहीं करूँगी। सद्दाम का दबाव था कि तुम अबॉर्शन करो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, और ऐसे तो बिल्कुल शादी नहीं करूँगा क्योंकि जो औलाद वगैरह होगी वो नाजायज़ मानी जाएगी, शादी से पहले ये रिश्ता ख़राब है। अब जो लड़की थी वो बोलती है कि नहीं मैं शादी करूंगी, मैं इस बच्चे को दुनिया में कर नहीं आऊँगी। दोनों के बीच भी बहुत ज़्यादा विवाद होता है और विवाद इतना बढ़ जाता है कि आर पार का मामला आ जाता है। अब जो ये निशा थी ये बताती है कि फिर मैं 28 सितंबर को अपनी जो खाला का घर था वहाँ से निकलती हूँ और सद्दाम को बुलाती हूँ, और फिर जो गंज थाने की बंद गली में एक लॉज है वहाँ पर हम लोग पहुँचते हैं। वहाँ पर कोई आधार वगैरह कार्ड जमा नहीं होता, डायरेक्टली पैसे देते हैं, दूसरे दिन तक के लिए रुकते हैं। और फिर रात के टाइम हम लोगों के बीच लड़ाई होती है, लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। और जब मैं अबॉर्शन की मना करती हूँ तो सद्दाम एक बड़ा सा चाकू निकालता है जो उसके बैग में था और बोलता है कि अगर तुमने अबॉर्शन नहीं करवाया तो इस चाकू से मैं तुम्हें काट दूंगा, मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा, मैं जेल चला जाऊँगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब ये बात जब निशा सुनती है तो निशा भी बेहद ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन फ़िलहाल में वहाँ पर लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद दोनों थक हार कर उसी बेड पर सो जाते हैं। अब निशा भी सोई हुई थी, लेकिन निशा की आंख खुलती है, निशा के दिमाग में खून सवार था और निशा को ये बात पता थी कि सद्दाम उसको मारने की बोल रहा था। तो निशा के दिमाग पर तो पहले से ही खून सवार था कि ये मुझसे शादी नहीं करना चाहता, मतलब इसको मुझसे प्यार व्यार कुछ नहीं था, बस सिर्फ एक दूसरे के साथ मिले थे हम लोग और मैं प्रेग्नेंट हो गई और इसके दिल में कोई प्यार नहीं है, ये कोई शादी नहीं करना चाहता। और यही सोचकर मेरे अंदर का खून खौल उठता है। मैं इसी टेंशन में थी, मुझे नींद वींद कुछ नहीं आ रही थी, बस मैं ये सोच रही थी कि मैं अबॉर्शन कैसे करवाऊंगी, अगर मैं अबॉर्शन करवा भी लूँगी तो इससे ज़िंदगी में दोबारा बात नहीं करूँगी। और यही सब सोच कर मेरे दिमाग में आता है, खून खौला हुआ था और गुस्से में मैं बैग से चाकू निकालती हूँ और फैसला करती हूँ कि मैं सद्दाम को ख़त्म कर दूँगी। और सोते टाइम ही सद्दाम की जो गले की नली थी इसके ऊपर चाकू से पूरी ताकत से वार करती हूँ, पूरी ताकत से चाकू को गले पर चला देती हूँ, ये सोचकर कि अगर ज़रा सा भी गलत हुआ तो सद्दाम मुझे मार देगा। और पूरी ताकत से मैं जब तक चाकू चलाती हूँ जब तक सद्दाम की गर्दन पूरे तरीके से अलग नहीं हो जाती। सद्दाम की हत्या करने के बाद लगभग रात के 2 बजे हुए थे। चुपके से मैं रूम के बाहर आती हूँ, सद्दाम का फ़ोन ले लेती हूँ और जो रूम की चाबी थी रूम को बाहर से लॉक करती हूँ। और जब बाहर आती हूँ तो देखती हूँ कि होटल स्टाफ पूरा सोया हुआ है और चुपके से बाहर निकल जाती हूँ, सीधे रेलवे स्टेशन पहुँचती हूँ, रूम की चाबी को वहीं पर फेंक देती हूँ, सद्दाम के मोबाइल को स्विच ऑफ कर अपने पास रख लेती हूँ और फिर
सीधी अपने घर पर पहुंचती हूँ बिलासपुर। सुबह जब मैं घर आती हूँ तो माँ मेरी पूछती हैं कि तुम इतनी रात में कैसे, मतलब सुबह सुबह कैसे आ गई, क्योंकि तुम रात में निकली होगी, कहाँ पर रुकी थी, क्या हुआ। जब ढेर सारे सवाल जवाब करती हैं तो फिर ये जो निशा थी ये सिसक सिसक कर, सिसकियाँ भर भर कर रोने लगती है, दहाड़े मार मार कर, और फिर अपनी माँ को ये पूरी बात बताती है कि माँ मैं एक लड़के से प्यार करती थी, उससे मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हो गई, अभी 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, और अब मैं जो यहाँ पर आई हूँ तो मैं उसकी रायपुर के एक रूम में उसको ले जाकर उसकी हत्या कर आई हूँ, वहाँ पर उसकी बॉडी पड़ी है और मैं यहाँ पर आ गई। ये उसका फ़ोन है। जब ये बात वो माँ को बताती है तो माँ फ़ौरन बिना देरी किए अपनी बेटी को बिना बचाए, मतलब ये सोच करके बेटी को बचाऊंगी, ये करूँगा, कुछ नहीं, डायरेक्टली जो थाना था, कौनी थाना, वहाँ पर लेकर पहुँचती है और पुलिस को पूरी बात बता देती है। अब पुलिस को बात बताने से फ़ायदा माँ का ये भी हुआ कि माँ के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आई, पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लड़की अभी नाबालिग है तो इसलिए उसको बाल सुधार भेजा जाएगा। और दूसरी तरफ जो लड़का है मोहम्मद सद्दाम, उसके परिवार से भी कांटेक्ट किया जा रहा है। उसके परिवार को जब पता चलेगा कि सद्दाम की उसकी ही प्रेमिका ने हत्या कर दी तो परिवार के लोग भी हैरान हो जाएंगे, और बड़ी घटना यह हैरान करने वाली है। अब आप इस घटना में क्या बोलना चाहेंगे कि जो लड़की थी उसने सही किया या गलत किया, या फिर इसके अलावा भी कोई और रास्ता भी था, आपको क्या लगता है? लेकिन मेरे हिसाब से मामला ये था कि जो लड़की थी उसको शुरुआत में ही सोचना चाहिए था कि सद्दाम से मिलना गलत है या सही है, सद्दाम मुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा, ये मिलने से पहले सोचना चाहिए था। मिलने के बाद अगर मामला बिगड़ गया तो जाहिर सी बात है जवाब इंसान क्या देगा वो पहले ही पता चल जाता है। अब आपको डिसाइड करना है कि लड़की ने सही किया या गलत किया, या उसके पास कोई और रास्ता था। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।